मसीह के मधुर नाम में एक आप सबों को प्रभु यीशु के नाम से सलाम कहता हूँ, कहता हूँ। पवित्र विश्रामवार वाली आराधना में आप सबों का स्वागत है। हम सब अपनी आंखों को बंद, सिरों को झुकाए हम प्रार्थना, क्योंकि परमेश्वर का कहता है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके करने वाले आत्मा और से भजन करे। स्वर्ग और पृथ्वी के मेरे महान जीवित परमेश्वर, हम आपको देते हैं पिता एक बार फिर आज के सुंदर पवित्र विश्राम पिता, जो आपके महान से हम देखने पाते हैं पिता, और इस YouTube के माध्यम से पिता परमेश्वर हम तेरे तक तेरे संदेश को पहुंचाते हैं पिता परमेश्वर, तेरे तक पिता परमेश्वर उस आराम करना चाहते हैं पिता, बातों पिता परमेश्वर आपके अगुवाई हैं पिता। आगे के सबको तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपे प्रार्थना उद्धार कर प्रभु क्रिस्ट यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए समय हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। में होगा आराधना। वंदना के इन पलों आत्मा वंदना के इन पलों आत्मा वचनों समझ सके हम ज्ञान है हाथों का तुम स्पर्श कर, हाथों का तुम स्पर्श हमको वंदना के इन पलों आत्मा तुम हो सामर्थी, तुम हो सामर्थी, आज स्वर्ग में तुम हो सामर्थी,
सुंदर आराधना के लिए भाई नीरज राठौर को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। निश्चित इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाई है और आप और मैं सब इस गीत द्वारा आशीषित होने पाए हैं और उस परमेश्वर को हम उस स्तुति सिंहासन पर देखने पाए हैं। परमेश्वर भाई को आशीषित करे। आज समय होगा परमेश्वर के पवित्र वचन का। आज बाइबल पाठ पढ़ने का समय। आज का बाइबल पाठ पाया जाता है मत्ती समाचार उसका अध्याय और उसके पहले 8 वचन। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 1 to 8, फर्स्ट 8 वर्स। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर से लिखा हुआ है यीशु समाचार उसका 22 और उसके 1 से लेकर 8 वचन तक, वर्स 1 to 8, चैप्टर 22। इस पर यीशु ने फिर उनसे बातों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राज्य के समान है जिसने अपने पुत्र का किया और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवता को ब्याह के बोझ में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। परमेश्वर के वचन में 4 वचन में इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि नेवताहारियों से कहो तो मैं भोज तैयार कर रहा हूं और मेरे बेल और पले हुए मारे गए हैं, सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आ जाओ। परमेश्वर के वचन में आगे लिखा है, परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, अपने व्यापार को, और बच रहे थे दासों को पकड़कर उनका आदर किया और मार डाला। राजा ने किया और को भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नाश को फूंक दिया। वर्स 8 ध्यान दीजिएगा, वर्स 8 8वां वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है, परंतु नेवताहारी योग्य नहीं ठहरे। 8वां वचन फिर से पढ़ूंगा, उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु नेवताहारी योग्य नहीं ठहरे। ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ से कह रहा है, नेवताहारी निमंत्रण दिया है, जिन्हें बुलाया गया है, कॉल किया गया है, वे योग्य नहीं ठहरे, योग्य नहीं ठहरे। मेरे प्रियो, एक छोटी कहानी मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। एक राजा था, राज दरबार में था। उस राज दरबार में उस राजा के पास एक नौजवान युवक आया, कट्टा मजबूत मसल्स का, ऊंचा, ताकत से भरपूर, और आके राजा से विनती किया, महाराज मैं आप में कार्य को करना चाहता हूं। राजा ने कहा, ठीक है, आप राजभवन में काम करने आए हैं, लेकिन मैं कार्य को करने से पहले आपको पूछना चाहता हूं, क्या आप हैं? उस नवयुवक ने महाराज से, हाँ राजा, महाराज मैं हूं कि आप मुझे परख सकते हैं। मेरे प्रियो, राजा ने उस नवयुवक, हट्टे कट्टे नवयुवक से बात के लिए कहा, ठीक है, कल सुबह 8 बजे पौ फटे तुम राजभवन में आ जाओ और मैं आपसे बातचीत करूंगा, उसके बाद कुछ कार्य को दूंगा। नवयुवक चला गया। दिन सुबह वो राजभवन में आया, बिल्कुल समय टाइम से 8 बजे वो राजभवन में आया। जैसे ही राजभवन में पहुंचा, राजा ने अभिवादन किया और राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा, उस हथियार लेकर आओ जो मैंने तुम्हें तैयार करने के लिए कहा। और मंत्री एक बड़े सोने के थाल में हथियार को लेकर राजा के सामने खड़ा हो गया। मेरे प्रियो, जानते हैं वो हथियार क्या? वो हथियार था एक कुल्हाड़ी, एक बहुत शानदार कुल्हाड़ी, एक मजबूत मेटल से बनी, एक शानदार दस्ते वाली, अच्छी ग्रिप की, अच्छी पकड़ वाली वो कुल्हाड़ी। मेरे प्रियो, उसमें कोई भी कमी नहीं थी, कोई खोट नहीं थी, एक बहुत अच्छी एक कुल्हाड़ी। और राजा ने वो कुल्हाड़ी उस नवयुवक को दिया और कहा, ये कुल्हाड़ी, और 10 बजे आप जंगल में जाएं, साथ मंत्री रहेंगे और आपको शाम 6 बजे तक 10 पेड़ों को काटना है। 10 पेड़ों का आकार
लगभग एक जैसा होगा। और ऐसा आपको अगले 5 दिनों तक करना है। और छठवें दिन आप मुझसे मिले, आपको 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच 10 पेड़ काटना है। और भी आपका लेखा जो होगा वो आप मंत्री आपके साथ में आप उन्हें बता दीजिए। तो नौजवान मजबूत कदकाठी, मजबूत मसल्स का, वो उस सुंदर मजबूत अच्छी पकड़ वाली कुल्हाड़ी को लेकर वहां चला गया, जंगल में गया। 2 बजे का समय था। मंत्री उसके सामने थे। मंत्री ने उसे बताया कि कौन कौन से इन पेड़ों को काटना है। उसने उन पेड़ों को चिन्हित किया। और ये युवक जिसकी मजबूत मसल्स बहुत ताकत से भरपूर था, उसने अपनी कुल्हाड़ी को लिया और पेड़ों को काटना चालू कर। अभी दिन भी नहीं ढला था, दोपहर के था, लगभग 3 बजे, और उसने 10 काट के नीचे ला दिए। उसने मंत्री से कहा, ये मैंने आज के पेड़ काट दिए। मंत्री उसके लेखे जो को लिखा और उसके बाद वहां से दोनों विदा हो गए। दूसरे दिन फिर वह नवयुवक आया और मंत्री टाइम देखा, टाइम देखकर 10 बजे उससे कहा, आप अपने काम कर सकते हैं। नवयुवक अपना काम करना शुरू कर दिया। दोपहर का भोजन लिया, शाम तक वो पेड़ों को काटता। और जब शाम 6 बजे का समय अर्थात वो गोधूली में जब आया, प्रियो उसने के मंत्री के सामने हिसाब को दिया तो शाम को 6 बजे तक उसने 10 काट दिए। वो खुश हुआ, आज भी उसने 10 पेड़ों को दिया और लेखा जोखा लिखा गया। वो वहां से फिर चला गया। मंत्री चले गए। तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन फिर आए और बाद मंत्री ने 10 बजे काम करने के लिए कहा। और जब मंत्री काम करने के लिए कहा, मेरे प्रियो उसने पेड़ को काटना शुरू किया। और तीसरे दिन प्रियो उसने मात्र 7 पेड़ काट पाया। शाम की 6 बज गई। लेखे जोखे में 7 पेड़ लिखे। जब 7 पेड़ काटे, उसके लेखे जोखे में लिखा गया। वे शाम को 6 बजे चले गए। चौथा दिन आया। चौथे दिन फिर वो मंत्री के साथ उन पेड़ों को काट गया और मंत्री लेखा जोखा लिखने लगा। और नवयुवक ने, जो बहुत मजबूत कद काठी का था, जिसकी मसल्स मजबूत, बहुत ताकत थी, चौथे दिन भी उसने पेड़ों को, लेकिन जब शाम को 6 उसका लेखा जोखा लिखा गया तो इस बात के लिए पाया गया कि वो मात्र 5 पेड़ पाया। और 5वां दिन आया। इस तरह मेरे उसके पेड़ कम होते चले। और जब 6वां दिन हुआ, जब ये नवयुवक के सामने पेश हुआ, राजा ने मंत्री से कहा, इसका लेखा जोखा मुझे दिखाया जाए इस सामान का। और जब लेखा जोखा दिखाया गया तो इस आया कि पहले और दूसरे उसने 10 पेड़ों को काटा, बल्कि पहले दिन उसने दोपहर के 3 बजे ही 10 पेड़ों को काट दिया। दूसरे दिन उसे शाम 6 बज गई और तीसरे, चौथे, 5वें दिन वो उन टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाया। राजा ने उससे पूछा, नवयुवक तुमने ये ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं काट पाए? उसने, महाराज, जब पहले दिन परिश्रम किया, मैंने हर दिन परिश्रम किया, लेकिन मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ। मैं उन 10 पेड़ों को नहीं काट पाया। अंतिम समय में राज ने उससे कहा, तुम्हारा राज जमा करवा दो। और नवयुवक ने उस कुल्हाड़ी को लिया और उसने के मंत्री को दिया। और ये मंत्री जब उस कुल्हाड़ी हाथ में लिए हुए था, कहा, मुझे कुल्हाड़ी दिखाओ। जब कुल्हाड़ी दिखाई, मेरे प्रिय राजा ने युवक से कहा, कारण मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम 10 क्यों नहीं काट पाए। हर रोज जो 10 काटना था, उसमें तुम योग्य नहीं ठहरे, तुम उसमें अयोग्य ठहरे हो। उस नवयुवक ने, महाराज आप बता सकते हैं कि मेरी क्या गलती है? राजा ने उससे कहा, तुम्हें कुल्हाड़ी दी गई, कुल्हाड़ी पूरी तरह से अच्छी रीति से मजबूत थी और उसके अंदर अच्छी धार थी और वो पेनेदार धार थी। तुमने इसलिए पहले दिन 3 बजे ही 10 काट दिया, लेकिन आप 6 बजे घर गए, सुबह 10
के पहले जब में नहीं आए तब तक आपने अपनी कुल्हाड़ी को धार नहीं दिया, उसको नहीं किया, वह कुल्हाड़ी लेकर आ गए। यदि तुमने उसको पत्थर पर घिसकर उसे पैना किया हो तो तुम 10 पेड़ को काट सकते, लेकिन तुम अयोग्य ठहर गए। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है, वह इस बात के लिए कहता है 8वें वचन के अंदर, उसने अपने दासों से विवाह का भोज तो परंतु नेवता योग्य नहीं है, नेवता योग्य नहीं ठहरे हैं। मेरे प्रिय, आज क्या और आप उस परमेश्वर के जाने के लिए, उस भवन जाने के लिए क्या योग्य ठहरे हैं? प्रियो, परमेश्वर कहता है बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने थोड़े हैं। बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन थोड़े हैं। मेरे प्रियो, ये जो चुने हुए जो थोड़े हैं, ये योग्य है, ये योग्य है। हमें इस बात को देना आवश्यक है, क्या हम में कोई अयोग्यता पाई है? हम में कोई अयोग्यता पाई जाती है? मेरा और आपका यीशु उस दास में एक कुल्हाड़ी के समान था। हम परमेश्वर के वचन को अपने घर के अंदर रख लेते, लेकिन हम उसे पढ़ते नहीं है। बात उस कुल्हाड़ी को हम उस पत्थर के ऊपर घिसते नहीं है, इसलिए हम योग्य नहीं ठहर पाते। हम उस वचन को अपने जीवन के अंदर रगड़ते नहीं है, इसलिए हम योग्य ठहरते हैं। लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह योग्य ठहरा जब वो अपने पिता की इच्छा को करता है। मेरे प्रियो, रात जाता था, रात वो उस के ऊपर जाता था और रात में अंधेरे एकांत में प्रार्थना करता था। वो अपने आप योग्य बनाता था ताकि वो अपने पिता की इच्छा को करे, अपने पिता की इच्छा को पूरा करे। और प्रियो, वो रात भर अपने आप को योग्यता में लेकर आता और दूसरे दिन वो फ्रेश होता और अपने परमेश्वर पिता की इच्छा पूरा करने के लिए, उस कार्य को पूरा करने के लिए, मेरे प्रियो, उस अंजाम को देने के लिए वो लग जाया करता था। प्रभु यीशु मसीह हमें शिक्षाओं को देता है, इस बात शिक्षाओं को देता है। प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने की योग्य, पहली बात है परमेश्वर हमारा पाप बचाने की योग्य है। और उसका साथ है और उसका जब 25 वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का कहता है, इसलिए इब्रानियों उसका अध्याय और उसका 25 वचन, इसलिए जो द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर के पास आते हैं, वह का पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह अर्थात यीशु उनके विनती करने सदा जीवित है। कितनी धन्यवाद है मेरे, कितनी धन्यवाद है। प्रभु यीशु मसीह और आपके लिए, हमारे जीवनों के लिए वो एक टूल बन गया, एक कुल्हाड़ी के समान बन गया मेरे प्रिय, कुल्हाड़ी के समान, ताकि हम उसका अच्छा इस्तेमाल करें। और परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वह यीशु उनके लिए करने को सदा जीवित है मेरे प्रिय। दूसरी बात जब हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर हमें दृढ़ करने और मिरास देने में योग्य है। हमारी अयोग्यता को योग्यता में बदलना है। जो हम अयोग्य हैं हमें अपनी योग्यता को साबित करना है मेरे प्रियो, साबित करना है। और दूसरा कहता है कि हम दृढ़ करने और मिरास देने में योग्य है। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और उसका 32 एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 30 परमेश्वर के बारे में लिखा है, और जब तुम्हें परमेश्वर को और उस अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, उस वचन को तुम्हें दे देता है, परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, तुम में ग्रोथ ला सकता है, इंप्रूव कर सकता है, सब पवित्र में शामिल करके मिरास दे सकता है मेरे प्रियो। मेरा और आपका परमेश्वर चाहता है उस कुल्हाड़ी के समान अपने आप को उस पत्थर पर घिसे मेरे प्रियो, ताकि वो पैनी हो जाए मेरे प्रियो, उसमें धार जाए मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन
लाकर अपने को योग्य बनाना है, योग्य बनाना है। ना हो उस युवक के समान हम परमेश्वर को तो पकड़े रहते हैं, लेकिन हम उस परमेश्वर का इस्तेमाल करना नहीं, हम अयोग्य जाते हैं। अब भोज में हमें पाया जाता है, तो अब हम उस नेवताहारी, उस निमंत्रण करने वालों में अयोग्य ठहरते हैं। पहली बात में परमेश्वर पापियों को बचाने योग्य है। दूसरी बात, हमें दृढ़ करने और मिरास देने में परमेश्वर योग्य है। और तीसरी बात, जो परमेश्वर में है उनको उससे मिलने योग्य, उससे मिलने में योग्य। तीसरी बात, इब्रानियों उसका दूसरा अध्याय और उसके जब 18 वचन को पढ़ते हैं, का वचन कहता है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की शाम में दुख आया। ध्यान दें मेरे प्रियो, मेरा और प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मे को लिया, बपतिस्मे को लेने के बाद वो कहां गया? आत्मा उसे कहां ले गई? जंगल में ले गई आत्मा। और जब आत्मा उसे जंगल में ले गई मेरे प्रियो, उसने उपवास किया और भूखा रहा और उसने उस परीक्षा समय में दुख उठाया, दुख को उठाया। परीक्षा के दुखों को अच्छी रीति से जाना है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन आगे कहता है, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है। जब मैं आप परीक्षा में होते हैं मेरे प्रियो, जब निज प्रजा परीक्षा में होती है, जब निज प्रजा एक महामारी में, एक कोरोना वायरस दरमियान जब पाई जाती है मेरे प्रियो, परमेश्वर के इकलौते प्रभु यीशु मसीह ने उस दुख को उठाया है और वह उनकी हम की सहायता कर सकता है। उनकी परीक्षा होती है। हम निराश ना हो मेरे प्रियो, हम निराश ना हो, लेकिन हम आशा में आनंदित रहें। इस बात के लिए आनंदित रहें, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर पिता हमारे साथ है और परीक्षा में हमें निकालने के लिए योग्य है मेरे प्रियो। पहली बात, पापियों को बचाने के लिए परमेश्वर योग्य है। परमेश्वर हमें दृढ़ करने, मिरास देने में योग्य है। तीसरी बात, जो परीक्षा में है उनको उससे निकालने में परमेश्वर योग्य है। चौथी और अंतिम बात, वह सब वस्तुओं को अपने वश में करने के योग्य है। सब वस्तुओं को वश में करने के योग्य है। फिलिपियों का 3 अध्याय और उसका 21 वचन, फिलिपियंस चैप्टर वर्स 21, परमेश्वर का वचन कहता है, वह अपनी शक्ति प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी हीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा के देह के अनुकूल देगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर सब वस्तुओं को अपने वश में करने की है, उसके वश में है। मैं उसके वश में हूं, आप उसके वश में हैं, सारी मानव जाति उसके वश में है। आज समय है फिराने का, आज समय है उस गाड़ी के ऊपर धार लगाने का, उसे पहना करने का, ताकि हम उस कुल्हाड़ी से, उस वचन से हम शैतान को हम काटने हो सके, हम उस शैतान को मारने वाले हो सके, उस महामारी को हम मारने वाले हो सके मेरे प्रियो, महामारी को मारने वाले हो सके। परमेश्वर सब वस्तुओं को जो अपने वश में करने के योग्य है मेरे प्रियो, तो वो कोरोना से हमें बचाएगा। अपना पवित्र और सुरक्षा कवच वो हमारी देह और आत्मा को ढांकने के योग्य है, ढांकने के योग्य है। मेरे भोज तैयार है। जब भी किसी व्यक्ति को न्योता मिलता है बहुत आनंदित होता है, और जब किसी व्यक्ति को न्योता नहीं मिलता, उसे इनविटेशन कार्ड नहीं मिलता, जब उसे निमंत्रण नहीं मिलता, मेरे प्रियो अपने आप में बहुत बड़ी गिल्टी फील करता है। कई बार वो अपने आप को जब उसे इनविटेशन नहीं मिलता तो वो आपको सोचता है कि मुझे बेइज्जत किया गया या बेइज्जती की गई। बहुत से लोग जो बिना इनविटेशन के भी कहीं भी पाते हैं, लेकिन आदर तो पाते हैं जो निमंत्रण पाकर वहां पहुंचते हैं, तब उन्हें आदर मिलता है, तब उन्हें आदर मिलता है, और वो ही पहुंच पाते हैं
जो योग्य हो। मेरे भाइयों, आज हम अपने आप को जांचें, आज अपने आप को परखें, क्या हम योग्य हैं? क्या हम योग्य हैं? क्या हम योग्य हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत, कॉल